वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर नून लीग का बेलारूस का अहम दौरा। शहबाज शरीफ और वफ्द के अरकान का बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का मनसक में फतह की यादगार का दौरा भूल रखे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, कई वज़रा और दीगर हुक्काम हमरा। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूसी सदर से मुलाकात, मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। PIA के 100% तक शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी, खरीदार को इंतजामी कंट्रोल दिया जाएगा। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक बड़ा फैसला, काबीना कमेटी बराए निजकारी ने PIA ट्रांजैक्शन समरी की मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई। शेयर्स की फरोख्त 3 मुमकिन तरीकों से की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न, टैरिफ का नफाज मुअत्तल कर दिया। चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी 90 रोज के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ तिजारत में अमेरिका को $1 ट्रिलियन का खसारा हुआ। 75 से ज्यादा ममालिक ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोजा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप की तरफ से टैरिफ मुअत्तल, आलमी स्टॉक मार्केटों में हलचल। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। नेस्डक 9%, S&P और डाउ में 6% इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। ट्रंप टैरिफ के नफाज की मुअत्तली पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी संभली। इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा, 1,16,189 की सतह पर बंद हुआ। बानी PTI की फैमिली इजाज़त के बावजूद मुलाकात के लिए ना आई। उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी पहुंचे लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना मिली। हामिद रजा, नासिर अब्बास और अहमद बच्चर को पुलिस ने रोक दिया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब ने नाके पर अपनी अदालत लगा ली। SP समेत 22 पुलिस एहलकारों के नाम नोट किए। इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी वफ्द की बानी PTI से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि बानी PTI अगर पार्टी के किसी शख्स से मिलना नहीं चाहते तो हुकूमत क्या करेंगे? जिससे मिलना होता है उसकी मुलाकात हो जाती है। नवाज शरीफ ने इंतखाबात से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का फैसला कर लिया था। नेहरू की मुखालिफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत है। अख्तर मेंगल सियासी मुकालमे पर यकीन रखते हैं। PTI ने पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से तन्हा करार दे दिया। वकास अकरम कहते हैं PTI की हुकूमत हटाते वक्त भी पाकिस्तान के दुनिया में तन्हा होने का इल्जाम लगाया था। इल्जाम लगाया क्या? IMF की बारूदी सुरंगें PTI ने बिछाई। मुजम्मिल असलम बोले, मुल्क की मुआशी शरह नमू कम तरीन सतह पर आ चुकी। बेरोजगारी से 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इस वक्त तक जो 1 अप्रैल के बाद 11,000 से जायद लोग जो हैं ACC कार्ड होल्डर्स, इसमें इलीगल इससे अलग है 11,230 आज के दिन तक वापस जा चुके हैं कि हुकूमत का यह फैसला है किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। अफगानों को निकालने की वजह उनका दहशतगर्दी में मुलव्वस होना है। 1 अप्रैल के बाद 11,230 अफगान कार्ड होल्डर्स वापस जा चुके। अफगानों के इनखला की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा PTI ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेला। बानी PTI का एजेंडा आना, इंतकाम और बैरूनी मफादात का था। सीक्रेट एक्ट के तहत तो अब बगैर पास कैंट में जाने वालों का कोर्ट मार्शल होगा। कंटोनमेंट एरिया में शॉपिंग के लिए जाने वाले भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर के रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ने कहा कि ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं है। वकील ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में नहीं जांचा जा सकता।
कोरम टूटे बार बार, पीपल्स पार्टी का भी किरदार। एक न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। कौमी असम्बली इजलास में पहली बार कोरम टूटने पर डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी किया। चीफ विप तारिक फजल नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान को बुलाते रहे। 86 अरकान पूरे होने पर इजलास फिर शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के 22 अरकान चले गए। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। तहरीरी जवाब में कहा, पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश FIA ने की थी। ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए मुतालिका अफराद DG पासपोर्ट से अपील कर सकते हैं। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत और वुज़रा की अख्तर मिंगल के बयानात की मजम्मत। अली मदद जितक बोले कि अख्तर मिंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी ने कहा कि सरबराह BNP बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अख्तर मिंगल कौम के दुश्मन है। बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा कि अख्तर मिंगल बौखलाहट का शिकार है। शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली सारिफिन के लिए सब्सिडी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाइफ लाइन के अलावा तमाम बिजली सारिफिन पर कमी का इतलाक होगा। उधर गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्थरन की 735, सुई सदरन की 2,443 रुपए इजाफे की दरख्वास्त। समात 21 और 23 अप्रैल को होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात का सिलसिला ना थम सका। नॉर्थ कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 डंपर्स और 2 वाटर टैंकर जला दिए। डंपर्स जला जाने के खिलाफ ड्राइवर्स का सोहराब कोर्ट में एहतजाज। शहर भर में वाटर कॉरपोरेशन ने टैंकर सर्विस मुअत्तल कर दी। गाड़ियां जलाने के वाकयात के 5 मुकदमा दर्ज, 19 मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब में हीट वेव का खतरा, स्कूल्स के औकात महदूद और मौसम गर्मा की तातीलात जल्द करने की सिफारिश। PTMA की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को हंगामी मुरासला इरसाल। आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद करने की सिफारिश।